नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी प्यारी स्टॉक मार्केट गाइड और ट्रेडिंग की दोस्त। आज हम बात करेंगे निफ्टी पी का राज, मार्केट वैल्यूएशंस को समझो और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो पर। ये पॉडकास्ट खास आपके लिए है जो नए हैं मार्केट में लेकिन सपने बड़े हैं। मैं सुपर एक्साइटेड हूं ये शेयर करने के लिए। आज हम बात करेंगे इमोशंस की, फियर और ग्रीड की, जो मार्केट को चलाते हैं। चलो एनर्जी से भर कर शुरू करते हैं। इमेजिन करो तुम मार्केट के टॉप पर हो और मैं तुम्हारा हैंड होल्ड कर रही हूं। पहले बेसिक समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्या है ये पीई रेशियो? सिंपल वर्ड्स में पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग्स। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कितना पे कर रहे हैं कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए। जैसे अगर कंपनी 100 करोड़ कमाती है सालाना और उसका मार्केट कैप 2270 करोड़ है, तो पीई 22.7 है। मतलब तुम 22.7 रुपए दे रहे हो 1 रुपए की प्रॉफिट के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें उम्मीद है फ्यूचर ग्रोथ की। लेकिन हाई पीई रिस्क भी लाता है, ओवर वैल्यूएशन का। लो पीई मतलब अंडर वैल्यूड, अच्छा बाइंग चांस। अब पॉइंट 1, करंट निफ्टी पीई रेशियो और उसके इम्प्लीकेशंस। अक्टूबर 2025 में निफ्टी का पीई लगभग 22.7 है। हिस्टोरिकल एवरेज 18-20 है, तो ये थोड़ा हाई है। मतलब इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन रिस्क है करेक्शन का। मेरी अपनी स्टोरी सुनो। 2018 में मैंने एक नए ट्रेडर को देखा जो हाई पीई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। वो मेरी फ्रेंड थी रिया। रिया ने सोचा मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन पीई 25 क्रॉस कर गया और अचानक ट्रेड वॉर आया, मार्केट क्रैश हो गया। रिया ने 30% लॉस किया। लेकिन मैंने उसे सिखाया, पीई चेक करो, इमोशंस कंट्रोल करो। इंडियन मार्केट एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020 में पीई 30 के करीब था, लेकिन ग्रोथ की वजह से रिकवर हुआ। तो एक्साइटमेंट रखो लेकिन स्मार्ट बनो। दोस्तों, ये सुनकर तुम्हें एनर्जी आ रही है ना? क्योंकि मार्केट इमोशंस का गेम है। ग्रीड हमें हाई पीई पर बाय कराता है, फेयर सेल कराता है। मैंने ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ी जो बताती है कैसे माइंड कंट्रोल करो। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट 2, हिस्टोरिकल हाईएस्ट पीई लेवल्स, मार्केट पीक्स एंड उसके बाद। हिस्ट्री में जनवरी 2008 में पीई 28 से ऊपर गया। बबल फेज था, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ और इन्वेस्टर्स एक्सूबरेंस। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, क्रैश। मार्च 2021 में पी 40 से ऊपर गया, लेकिन कोविड की वजह से अर्निंग्स गिरे थे, प्राइस नहीं। एनएसई ने कंसोलिडेटेड अर्निंग्स चेंज किया तो नॉर्मलाइज हो गया 32.7 पर। स्टोरी टाइम, मेरी अपनी। मैं नई थी मार्केट में। मेरे अंकल ने कहा, मानसी इन्वेस्ट करो, सब अमीर बन रहे हैं। मैंने डाली 50,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में। पी हाई था, क्रैश में 70% लॉस। लेकिन मैंने सीखा, पी पीक पर सावधान रहो। टाटा मोटर्स 2008 में पीट 25 प्लस, जैगुआर एक्विजिशन के बाद, लेकिन क्राइसिस में गिरा। दूसरी स्टोरी, पार्ट ऑफ 2019-92 हर्षद मेहता स्कैम, पी हाई, बबल फटा। ये बताता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन हम सीख सकते हैं। कितना इमोशनल है ना वो फियर का फील जब मार्केट गिरता है। लेकिन मैं तुम्हें केयरिंगली कहती हूँ, डरो मत, लर्न करो। मैं सुपर एक्साइटेड हूं तुम्हें ये बताने के लिए। पॉइंट 3, मार्केट रिटर्न्स फॉलोइंग निफ्टी पीई पीक्स। हाई वैल्यूएशंस के बाद रिटर्न्स वीक होते हैं क्योंकि मार्केट मीन रिवर्ट करता है। पोस्ट 2008 पीई 28 पीक के बाद निफ्टी में नेगेटिव रिटर्न्स आया कई सालों तक। पोस्ट 2020-21 कोविड स्पाइक, पहले गिरा लेकिन अर्निंग्स रिकवर से रीबाउंड हो गया। एग्जाम्पल, इमेजिन स्टॉक पी 30 पर खरीदा एक्साइटमेंट में। अगर अर्निंग स्टैग्नेंट, प्राइस गिरता है, लेकिन पी 15 से 18 पर, स्टेबल रिटर्न्स। निफ्टी में 25 से ऊपर पीक मान सकते हैं, सिग्नल कॉशन। मेरी स्टोरी, 2021 में मैंने अपने स्टूडेंट्स को वार्न किया हाई पीई पर। एक स्टूडेंट राहुल नहीं माना, इन्वेस्ट किया आईटी स्टॉक्स में। 2022 इन्फ्लेशन से गिरा, 20% लॉस। लेकिन जो सुने उन्होंने वेट किया, लो पीई पर बाय किया, 50% गेन। इंडियन मार्केट, एचडीएफसी बैंक पोस्ट 2008 पीई हाई से गिरा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अमेजिंग। दूसरी स्टोरी, 2000.com बबल, ग्लोबल लेकिन इंडिया इफेक्टेड, इन्फोसिस पी 100 प्लस, क्रैश। ये थॉट प्रोवोकिंग है। क्या तुम ग्रीड कंट्रोल कर सकते हो? दोस्तों, फील करो वो एनर्जी। मार्केट तुम्हारा दोस्त है अगर तुम समझो। पॉइंट 4, इम्प्लाइड निफ्टी लेवल्स एट P18, रिटर्न टू फेयर वैल्यू। P18 को फेयर मानो तो करंट अर्निंग से निफ्टी 17,830 पर होना चाहिए, लेकिन करंट 25,500 है, तो पोटेंशियल करेक्शन अगर वैल्यूएशंस कंप्रेस। एग्जाम्पल, अगर मार्केट 25,500,
पी 22.7, लेकिन अर्निंग्स नहीं बढ़े तो 17,830 तक 21% ड्रॉप हो सकता है। मेरी स्टोरी 2019 में मैंने कैलकुलेट किया ऐसा और क्लाइंट्स को कहा वेट करो। एक क्लाइंट प्रिया सुनी 2020 में कोविड क्रैश में बाई किया लो लेवल पर, डबल प्रॉफिट। इंडियन एग्जाम्पल एसबीआई 2018 में हाई पीई करेक्शन आया, फेयर वैल्यू पर रीबाउंड। स्टोरी ऑफ अदर्स 2011 यूरो क्राइसिस, निफ्टी गिरा, फेयर वैल्यू पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने कमाया। कितना हार्ट टचिंग है ना जब तुम सही टाइम पर इन्वेस्ट करो और जीतो। पॉइंट 5 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्लाइड लेवल। 3 years ago निफ्टी 15,000 से 18,000 रेंज, क्लोज टू फेयर। 5 years ago 11,500 से 13,500, शोइंग अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस इवॉल्व। एग्जाम्पल 2022 में कोविड और इन्फ्लेशन, निफ्टी 15,000 पर, पीई 18 के करीब। मेरी स्टोरी 2020 में लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस की, स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बताई। एक स्टूडेंट अमित हिस्ट्री से सीखा, 2022 लो पर बाय किया, अब हाई रिटर्न्स। इंडियन मार्केट आईटीसी 2013 में लो वैल्यू, हिस्टोरिकल लॉ से राइज। स्टोरी 1991 रिफॉर्म्स के बाद निफ्टी स्टार्ट हुआ, लो वैल्यू से ग्रोथ, इंस्पायरिंग। अब पॉइंट 6 इम्पैक्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ ऑन वैल्यूएशन एंड फ्यूचर इंडेक्स लेवल्स। 15% कंपाउंड ग्रोथ इन 3 years, अर्निंग्स 990.6 से 1505, पी 18 पर, निफ्टी 27,100 बाय 2028। एग्जाम्पल कंपनी अर्निंग्स 100 से 152, मार्केट कैप 1800 से 2736। मेरी स्टोरी 2015 में मैंने इन्वेस्ट किया ग्रोइंग कंपनी में, अर्निंग्स ग्रोथ से 3x रिटर्न। इंडियन एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, अर्निंग्स ग्रोथ से वैल्यू मल्टीप्लाई। स्टोरी रिलायंस जियो लॉन्च, अर्निंग्स बूस्ट, मार्केट लेवल अप। अब पॉइंट 7 कंक्लूजन, नेविगेटिंग वैल्यूएशन एंड ग्रोथ डायनामिक्स। वैल्यूएशन अलोन नहीं, अर्निंग्स ग्रोथ के साथ देखो। हाई पीई रिस्क लेकिन ग्रोथ ऑफसेट, लॉन्ग टर्म फोकस। एग्जाम्पल हाई पीई टेक स्टॉक, अगर अर्निंग्स मल्टीप्लाई, अच्छा रिटर्न। मेरी स्टोरी मैंने हमेशा बैलेंस किया, इमोशंस कंट्रोल। इंडियन अमेजॉन इंडिया एनालॉजी, ग्रोथ ड्रिवन। अब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आइडियाज। 1 हमेशा पीई चेक करो निवेश से पहले। 2 हिस्टोरिकल एवरेज कंपेयर करो। 3 अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्ट करो। 4 इमोशंस जर्नल रखो, ग्रीड फेयर ट्रैक करो। 5 डाइवर्सिफाई करो, हाई पीई में लिमिटेड एक्सपोजर रखो। 6 लो पीई पर बाय करो, हाई पर सेल करो। 7 रेगुलर रिव्यू करो पोर्टफोलियो। दोस्तों आई लव यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि और ज़्यादा एनर्जी शेयर कर सकूं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।